ओम परमात्मा को नमन। नमन। आज हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गूढ़ अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी। 9वां अध्याय, जिसे कहा गया है राजविद्या राजगुह्य योग, मतलब विद्याओं का राजा और रहस्यों का भी राजा। हाँ, बिल्कुल। इसे ज्ञान का वो शिखर माना जाता है जहां पर मतलब कई जो हमारे मूल प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलते हैं और जीवन को देखने का नजरिया वो बदल सकता है। सही कहा। तो हमारे स्रोत क्या रहेंगे आज? देखिए, हमारे स्रोत मुख्यतः गीता के 9वें अध्याय के श्लोक ही हैं और साथ में कुछ प्रमुख आचार्यों की जो व्याख्याएं हैं उनसे हम इसके गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इस चर्चा का, इस गहरी डुबकी का हमारा लक्ष्य क्या है? हम क्या समझना चाहते हैं? देखिए, मुख्य लक्ष्य तो यही है कि इस अध्याय का जो केंद्रीय संदेश है उसे पकड़ा जाए। ये परम ज्ञान, ये राजविद्या आखिर है क्या? ईश्वर का सृष्टि से कैसा कैसा संबंध है? और हाँ, सबसे जरूरी, मुक्ति का मार्ग क्या है, खासकर भक्ति के जरिए। हाँ, और ये भी कि ये ज्ञान हमें अशुभ से कैसे मुक्त कर सकता है। ये अशुभ क्या है, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। और उद्देश्य सिर्फ मतलब दिमागी कसरत नहीं है, जी। बल्कि ये देखना है कि इस ज्ञान को जीवन में उतारा कैसे जाए, असली शांति, असली स्वतंत्रता कैसे मिले। तो चलिए फिर खोलते हैं इस अति गुह्यतम यानी सबसे गोपनीय ज्ञान के पर्दे। अध्याय की शुरुआत ही एक तरह के आश्वासन से होती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जी। इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्जात्वा मोक्ष से अशुभात। मतलब, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए मैं ये परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो पहला सवाल तो यही है कि ये ज्ञान इतना गोपनीय, इतना शक्तिशाली क्यों है? और ये अशुभ क्या बला है जिससे मुक्ति का वादा है? अच्छा सवाल है। देखिए, राजविद्या मतलब ये ज्ञान बाकी सारी विद्याओं से ऊपर है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये सीधे आत्मा और परमात्मा के तत्व का बोध कराता है। और राजगुह्य मतलब सबसे गोपनीय रहस्य। ये इसलिए कि ये हर किसी को नहीं मिलता। ये सिर्फ उसे प्रकट होता है जिसका हृदय शुद्ध है, जिसमें श्रद्धा है, जो दूसरों में दोष नहीं देखता, अनुसूयु है। अच्छा। अब आते हैं अशुभ पर। इसकी कई व्याख्याएं मिलती हैं। जैसे आदि शंकराचार्य कहते हैं, अशुभ है संसार का बंधन, मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्कर। स्वामी राम सुखदास जी के अनुसार परमात्मा से मुंह मोड़ लेना या संसार को ही सब कुछ मान लेना, यही अशुभ है। स्वामी रामानुजाचार्य मानते हैं कि अशुभ वो रास्ते हैं जो ईश्वर तक जाने से रोकते हैं। और स्वामी चिन्मयानंद जी एक बहुत व्यवहारिक बात कहते हैं, अशुभ है हमारा गलत मूल्यांकन, रॉन्ग वैल्यूएशन जिसे कहते हैं। गलत मूल्यांकन कैसे? मतलब जब हम नाशवान क्षणिक चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और जो शाश्वत तत्व है, ईश्वर है, उसकी उपेक्षा करते हैं, तो जीवन दुख में हो जाता है। वही अशुभ है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम दुनिया में नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में, हमारी अटैचमेंट में है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संसार अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा, वो तो एक साधन है, एक टूल है। अगर हम अपने जीवन रथ के लगाम अपनी इंद्रियों, मन या बाहरी हालात को दे दें तो दुख पक्का है। सही। लेकिन अगर सारथी ईश्वर हो, हमारा विवेक हो, तो संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहा जा सकता है। तब वही संसार बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति में मदद करता है। मतलब परिस्थितियों के गुलाम नहीं, मालिक बन जाते हैं। तो संसार से भागना उपाय नहीं है, संसार में सही ढंग से जीना योग है। यही है अशुभ से मुक्ति। और ये ज्ञान सिर्फ गहरा ही नहीं है, इसके कुछ और गुण भी गिनाए गए हैं। श्लोक 2 कहता है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। मतलब ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है, धर्म के अनुसार है, करने में आसान है और अविनाशी है। ये कैसे? ज्ञान का फल तो अक्सर बाद में मिलता है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रत्यक्षावगमम यानी इसका अनुभव इसी जीवन में, यहीं अभी हो सकता है। जैसे ही समझ सही होती है, शांति का, समता का अनुभव होने लगता है। मरने के बाद का इंतजार नहीं करना पड़ता। धर्म्यम मतलब ये धर्म के अनुसार है, कर्तव्य से भटकाता नहीं। सुसुखम कर्तुम, इसे अपनाना बहुत सरल है। कोई मुश्किल कर्मकांड जरूरी नहीं है, बस सच्ची श्रद्धा और समझने की इच्छा चाहिए। अच्छा। और अव्यय, ये अविनाशी है। एक बार ये ज्ञान दिल में बैठ गया तो इसका असर हमेशा रहता है। लेकिन जैसा आपने कहा, इसकी चाबी है श्रद्धा।
हाँ, श्रद्धा। अगले ही श्लोक 3 में ये बात साफ है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो इस ज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वो ईश्वर को न पाकर मृत्यु वाले संसार के रास्ते पर लौटते रहते हैं। श्रद्धा इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, ये ज्ञान इंद्रियों से परे है। हमारी बुद्धि, हमारा तर्क एक सीमा तक ही जा सकता है। ईश्वर का स्वरूप, उनकी लीला, ये सब बिना श्रद्धा के सिर्फ एक बौद्धिक खेल बनकर रह जाएगा। श्रद्धा वो दरवाजा है जिससे हम उस दायरे में घुसते हैं जहां अकेली बुद्धि नहीं पहुंच सकती। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक गहरा भरोसा, एक खुलापन है। इसके बिना परमात्मा को पाना नामुमकिन है और इंसान जन्म मृत्यु के इस चक्कर में फंसा रहता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही, क्या कहते हैं, दिलचस्प और शायद सबसे गहरे विषय पर, ईश्वर की सर्वव्यापकता और साथ ही उनकी निर्लिप्तता। जी। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। श्लोक 4 में ईश्वर कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न च हम तेष्वस्थितः। यानी मुझ अव्यक्त रूप से ये सारा जगत फैला हुआ है, सारे प्राणी मेरे संकल्प में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जी। और फिर फौरन अगले श्लोक 5 में कहते हैं, न च मत्स्थानी भूतानि पश्यमे योगमैश्वरम भूत भृण न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यानी वो सारे प्राणी मुझ में भी स्थित नहीं हैं, मेरी ईश्वरीय योग माया को देखो। मैं प्राणियों को धारण करने वाला, पोषण करने वाला और पैदा करने वाला होकर भी असल में उनमें स्थित नहीं हूं। ये कैसे संभव है? सब कुछ उनमें है भी और नहीं भी, वे सब में है भी और नहीं भी। ये तो उलझन वाली बात है। हाँ, ये वाकई सामान्य तर्क से परे है। इसीलिए इसे योगमैश्वरम कहा गया है। ईश्वर की योग माया, उनकी अचिंत्य शक्ति। अव्यक्त मूर्तिना ईश्वर का स्वरूप हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। वो आकाश की तरह सब जगह फैले हैं, पर जैसे आकाश किसी चीज से चिपकता नहीं, वैसे ईश्वर संसार में फैले होकर भी उससे बिल्कुल अलग, निर्लिप्त हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए श्लोक 6 में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। यथाकाश स्थितो नित्यम वायुर सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधार्या। जैसे आकाश से पैदा हुई और सब जगह घूमने वाली विशाल हवा हमेशा आकाश में ही रहती है, पर आकाश उससे बनता नहीं, वैसे ही ईश्वर के संकल्प से बने सारे प्राणी ईश्वर में ही टिके हैं, पर ईश्वर उनसे बंधे नहीं हैं। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आत्मा पूरे शरीर को चेतना देती है, हर कोशिका में उसका एहसास होता है, पर आत्मा किसी एक कोशिका या अंग में कैद नहीं है? हाँ, ये काफी अच्छा दृष्टांत है। आदि शंकराचार्य अपनी व्याख्या में यही बात साफ करते हैं। ईश्वर संसार का आधार हैं, उसमें रहते हुए भी उससे पूरी तरह अछूते हैं। प्राणियों के सुख, दुख, गुण, दोष उनसे वे प्रभावित नहीं होते। वो भूत भृत हैं, प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, और भूत भावन उन्हें पैदा करने वाले भी हैं, लेकिन ना च भूतस्था, उनमें स्थित होकर भी उनसे बंधे नहीं हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हालांकि ईश्वर सब में है, कोई भी एक प्राणी या चीज पूरी तरह से ईश्वर नहीं है। दिव्यता हर जगह है, पर किसी सीमित रूप में बंधी नहीं है। यह तो बहुत गहरा है। अब आते हैं सृष्टि की प्रक्रिया पर और उसमें ईश्वर की भूमिका क्या है। श्लोक 7 कहता है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादु विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और अगले कल्प के शुरू में मैं उन्हें फिर रचता हूं। क्या ये ईश्वर अपनी मर्जी से करते हैं? यहाँ ये प्रकृति मामिकाम समझना जरूरी है। प्राणी ईश्वर के पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप में लीन नहीं होते, बल्कि उनकी प्रकृति यानी उनकी जो अपरा या जड़ प्रकृति है, जो सृष्टि का मटीरियल कॉज है, उसमें सूक्ष्म रूप से विलीन हो जाते हैं। अच्छा। और जब ईश्वर दोबारा सृष्टि करते हैं, श्लोक 8 में कहा है, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात। तो वो प्राणियों को उनकी प्रकृति, उनके स्वभाव और पिछले कर्मों के हिसाब से ही रचते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। वो कर्म फल के नियम के तहत ही सृष्टि करते हैं, हालांकि वो खुद उस नियम से ऊपर हैं। तो मतलब ये इतनी बड़ी सृष्टि का काम करते हुए भी ईश्वर उससे बंधते क्यों नहीं?
हम तो अपने छोटे छोटे कामों से ही बन जाते हैं। इसका जवाब श्लोक 9 में है। न च माम ताने कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीना वदासीना मसक्तम तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन की तरह स्थित होने के कारण वो कर्म मुझे नहीं बांधते। ईश्वर सृष्टि का संचालन एक नियम से करते हैं, पूरी निष्पक्षता से, बिना किसी अटैचमेंट के। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है पर किसी के कर्मों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ईश्वर कर्ता होते हुए भी अकर्ता हैं। और श्लोक 10 कहता है कि ईश्वर की अध्यक्षता में मयाध्यक्षेण ही प्रकृति इस जड़ चेतन जगत को रचती है। वो निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण। ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं इस दिव्यता को पहचानने वालों और न पहचानने वालों पर। श्लोक 11 कहता है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मुझे मनुष्य शरीर धारण करने पर साधारण मनुष्य समझ लेते हैं और मेरे परम ईश्वर भाव को नहीं जानते। इसके उलट श्लोक 13 में महात्मा लोगों का जिक्र है जो दैवी प्रकृति के होते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? श्लोक 11 की दो मुख्य व्याख्याएं हो सकती हैं। एक तो ये कि मूर्ख या अज्ञानी लोग खुद को कर्ता मानकर ईश्वर के नियम की उपेक्षा करते हैं या अपने अहंकार में ईश्वर को भूल जाते हैं। दूसरी व्याख्या ये है कि जब ईश्वर इंसान के रूप में अवतार लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण, तो मूढ़ लोग उन्हें साधारण इंसान समझकर उनके दिव्य स्वरूप और उनकी शिक्षाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों की प्रकृति आसुरी, राक्षसी या मोहिनी होती है। श्लोक 12 में कहा है, मोघाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीन चैव प्रकृति मोहिनीन श्रितः। उनकी आशाएं, उनके कर्म, उनका ज्ञान सब व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि वो क्षणिक सुखों और बाहरी दिखावे में ही उलझे रहते हैं। और महात्मा जन, उनकी क्या पहचान है? उनके बारे में कहा है, महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। श्लोक 13। महात्मा जन दैवी प्रकृति वाले होते हैं। वो ईश्वर को सभी प्राणियों का आदि कारण और अविनाशी जानकर अनन्य मन से, मतलब बिना किसी और इच्छा के, सिर्फ ईश्वर को ही भजते हैं। उनका मन दुनियावी आकर्षणों से हटकर परमात्मा में टिक जाता है। तो मूल फर्क नजरिए का है, एक बाहर देखता है, दूसरा अंदर स्रोत की तरफ। और ये भजन, ये उपासना भी कई तरह से हो सकती है, जैसा आगे बताया गया है। श्लोक 14 कहता है, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। कुछ भक्त लगातार कीर्तन करते हुए, पक्के इरादे से कोशिश करते हुए और भक्ति से नमस्कार करते हुए उपासना करते हैं जी। फिर श्लोक 15 में ज्ञान यज्ञ की बात आती है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। कुछ ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभेद भाव से, मतलब ईश्वर और खुद को एक मानकर, कुछ अलग भाव से ईश्वर को स्वामी और खुद को सेवक मानकर, और कुछ विश्वरूप यानी विराट रूप में मानकर उपासना करते हैं। ये विविधता तो बहुत रोचक है। हाँ, और ये ईश्वर की उदारता दिखाती है। वो किसी एक तरीके को ही सही नहीं कहते। चाहे भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या कर्मयोग हो, जैसे सेवा, अगर लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है तो सारे रास्ते ठीक है, स्वीकार्य हैं। श्लोक 15 की व्याख्या में ये भी आता है कि कुछ सगुण साकार रूप को भजते हैं, कुछ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं, और कुछ संसार को ही ईश्वर का विराट रूप मानकर उसकी सेवा करते हैं। जैसे भूखे को भोजन देना, रोगी की सेवा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, इसे भी वो ईश्वर की ही उपासना मानते हैं। और फिर तो ईश्वर जैसे घोषणा ही कर देते हैं कि असल में सब कुछ वही है। श्लोक 16, अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। मैं ही श्रौत यज्ञ हूँ, मैं ही स्मार्थ यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा पितरों का अन्न, औषधि, मंत्र, घी, अग्नि और हवन की क्रिया भी मैं ही हूँ। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल। और ये घोषणा आगे भी चलती है। श्लोक 17, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेवच। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता, धारण करने वाला, और पितामह हूँ।
जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। वाह। और श्लोक 19, तपाम्या अहम अहम वर्षम निगृघम्युत्सृजामि च अमृतम चैवम मृत्युश्च सद असत चाहम अर्जुना। मैं ही सूर्य बनकर तपता हूँ, वर्षा को रोकता और बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत और असत भी मैं ही हूँ। ये सब क्या है? ये वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, के सिद्धांत का ही प्रतिपादन है। पूरी सृष्टि, उसके नियम, उसके तत्व, सब कुछ ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। ये समझकर तो उपासना का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। अब आते हैं सकाम और निष्काम भक्ति के फर्क पर। श्लोक 20-21 में वर्णन है कि जो लोग कामनाओं से, जैसे स्वर्ग पाने की इच्छा से, वेदों में बताए यज्ञ वगैरह करते हैं, सोमपान करते हैं, वो पुण्य कर्मों के फल से स्वर्ग तो चले जाते हैं, पर पुण्य खत्म होने पर वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ये तो एक चक्कर जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो बिना किसी कामना के उपासना करते हैं, उनका क्या होता है? तो सकाम उपासक पुण्य और कर्म फल के हिसाब से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमते रहते हैं। लेकिन जो अनन्य भक्त हैं, जो किसी फल की इच्छा के बिना सिर्फ प्रेम और समर्पण भाव से लगातार ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनके लिए ईश्वर एक अद्भुत आश्वासन देते हैं। ये गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, श्लोक 22। हाँ। अनन्यास चिंत्यन्तो माम यजनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य मुझ में लगे हुए भक्तों का योगक्षेम, यानी जो उनके पास नहीं है उसकी प्राप्ति, और जो है उसकी रक्षा मैं खुद उठाता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। जी हाँ, ये ईश्वर का अपने भक्तों का पूरा जिम्मा लेने का वचन है। लेकिन उन लोगों का क्या जो ईश्वर के बजाय दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? क्या उनकी पूजा बेकार जाती है? नहीं, बेकार तो नहीं जाती, पर वो अविधि पूर्वकम यानी अज्ञानता से होती है। श्लोक 23-24 कहते हैं, ये अप्यन्य देविता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताय तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्युवन्ति थी। जो भक्त श्रद्धा से दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी, हे अर्जुन, एक तरह से मुझे ही पूजते हैं, पर अज्ञानवश। क्यों? क्योंकि वे सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मुझ परमेश्वर को असलियत में नहीं जानते, इसीलिए वो वापस जन्म लेते हैं। वो नित्य अविनाशी स्रोत के बजाय अनित्य सीमित शक्तियों की उपासना करते हैं। अच्छा। सिद्धांत ये है, श्लोक 25 में, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। देवों को पूजने वाले देवों को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को पाते हैं, और मेरे भक्त मुझे ही पाते हैं। इसीलिए ईश्वर के भक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो मतलब अगर मंजिल परम मुक्ति है, तो सीधे परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। और ये उपासना कितनी सरल हो सकती है, ये श्लोक 26 बताता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। पत्ता, फूल, फल या जल, जो कुछ भी कोई भक्त प्रेम से, शुद्ध मन से मुझे अर्पण करता है, उस भक्ति से दी हुई चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। ये तो बहुत ही आसान लगता है। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? ये श्लोक भक्ति की सरलता और ईश्वर की, क्या कहते हैं, सुलभता का प्रतीक है। जहां दूसरी पूजाओं में खास सामान, विधि विधान, मंत्र वगैरह की जरूरत हो सकती है, परमात्मा के लिए तो बस भक्त का प्रेम और शुद्ध भाव ही काफी है। उन्हें किसी महंगी भेंट की जरूरत नहीं, बस आपके दिल के सच्चे भाव की जरूरत है। सही बात है। और इस भाव को और फैलाते हुए अगला श्लोक 27 कहता है, यत करोषि यदश्नासि यज्योहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर दे। वाह! यानी अपने जीवन के हर काम को, हर भोग को, हर कोशिश को ईश्वर को समर्पित कर देना। हाँ, यही है कर्मयोग का सार और समर्पण का सबसे ऊंचा रूप। जब कर्ता अपने कर्मों और उनके फलों को ईश्वर को सौंप देता है। श्लोक 28 में कहा है, शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष से कर्म बंधनहि संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामोपैष्यसि। तो वो कर्मों के अच्छे बुरे फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है।
यही कर्म संन्यास योग है, कर्म करते हुए भी कर्मों से अलग रहना, क्योंकि कर्तापन का भाव और फल की इच्छा ईश्वर को समर्पित हो चुकी है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ही मुक्त होकर अंत में परमात्मा को पा लेता है। अब ईश्वर अपनी समता और सभी के लिए अपनी सुलभता की बात करते हैं। श्लोक 29 में एक और बात है जो थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब प्राणियों में समान भाव से हूँ, न कोई मेरा दुश्मन है न दोस्त, पर जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रकट हूँ। अगर वे सम हैं तो भक्तों के लिए खास भाव क्यों? इसे समझने के लिए फिर से वो सूरज और पानी के बर्तनों वाला उदाहरण ले सकते हैं। सूरज की रोशनी तो सब बर्तनों पर बराबर पड़ती है, चाहे बर्तन सोने का हो, चांदी का या मिट्टी का, साफ हो या गंदा। हाँ, लेकिन सूरज का अक्स तो सिर्फ साफ और शांत पानी में ही साफ दिखाई देता है ना। इसमें सूरज का कोई पक्षपात नहीं, ये तो बर्तन की योग्यता है। इसी तरह ईश्वर की कृपा और उपस्थिति सबके लिए समान है, पर उसका अनुभव या प्रकटीकरण भक्त के शुद्ध और प्रेम भरे हृदय में ही होता है। ईश्वर सम रहते हुए भी भक्ति के कारण भक्त के दिल में खास तौर से प्रकट हो जाते हैं। वो भक्त में और भक्त उनमें स्थित हो जाते हैं। ये प्रेम का एक आपसी रिश्ता है। और पापियों का क्या उनके लिए भी कोई उम्मीद है? क्या वे भी ईश्वर को पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ईश्वर की समता का यही तो मतलब है कि उनका दरवाजा सबके लिए खुला है, चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो। श्लोक 30 एक बहुत बड़ी आशा जगाता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अगर कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से यानी सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरा ही भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के सिवा और कुछ सार नहीं। उसे साधु मान लेना चाहिए। पर क्या वो वाकई में बदल जाता है? हाँ, भक्ति में इतनी ताकत है कि वो इंसान को पूरी तरह बदल सकती है। अगला श्लोक 31 कहता है, क्षिप्रम भवति धामात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजान ही न मैं भक्त प्रणश्यति। वो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है और हमेशा रहने वाली परम शांति को पाता है। हे अर्जुन, तू पक्का सच जान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। न मैं भक्ता प्रणश्यति, ये ईश्वर की अपने भक्तों के लिए प्रतिज्ञा है, एक अभय दान है। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ये सुनकर तो बहुत हिम्मत मिलती है। और ये रास्ता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए खुला है। श्लोक 32-33 में स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों और पाप योनि वालों का भी खास जिक्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण साफ कहते हैं, माही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योन्या स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास तेपि यान्ति पराम गतिम किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्ष्यस्तथा अनित्यमसुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। श्लोक 32-33। हे पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि जैसे पशु पक्षी वगैरह कोई भी क्यों ना हो, वे भी मेरी शरण में आकर परम गति को पाते हैं। फिर पुण्यवान ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तों का तो कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य और असुखरहित मनुष्य शरीर को पाकर लगातार मेरा ही भजन कर। ये दिखाता है कि भक्ति का रास्ता लिंग, वर्ण, जाति या जन्म के किसी भी भेदभाव से परे है। ईश्वर की नज़र में सिर्फ दिल का भाव जरूरी है, बाहरी सामाजिक स्थिति नहीं। तो इस पूरे अध्याय के ज्ञान और भक्ति के वर्णन के बाद आखिर में सार के तौर पर क्या निर्देश दिया गया है? श्लोक 34 कहता है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करु मां मैं वैश्यसी युक्त्वेमात्मानं मत्परायणः। ये श्लोक पूरे अध्याय का और शायद पूरी गीता की भक्ति शिक्षा का सार है। इसमें भक्ति के 4 अंग बताए गए हैं। मनमना भव, अपना मन मुझ में लगाओ, लगातार मेरा स्मरण करो। मद भक्तो भव, मेरे भक्त बनो, मुझे अपना सब कुछ मानो और खुद को मेरा मानो। मध्याजी भव, मेरा पूजन करने वाले बनो, अपने सारे काम मेरी पूजा समझकर करो। मां नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाओ। इस तरह आत्मा को मुझ में लगाकर मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। ये पूर्ण आत्मसमर्पण का आह्वान है। एक बात और दिमाग में आ रही है, गीता की जो सामान्य संरचना है
उसमें अक्सर ज्ञान या कर्म को ज्यादा महत्व दिया जाता है या उन्हें पहले रखा जाता है। यहाँ 9वें अध्याय में बिल्कुल बीच में भक्ति को राजविद्या और राजगुह्य कहा गया है। क्या इसका कोई खास मतलब है? ये अच्छा सवाल है और इसकी कई तरह से व्याख्या की जाती है। कुछ मानते हैं कि गीता ज्ञान अध्याय 2 से 6, कर्म अध्याय 3 से 5 और भक्ति अध्याय 7 से 12 का एक संगम है। 9वें अध्याय का ये स्थान शायद ये दिखाता है कि सच्चा ज्ञान और निष्काम कर्म आखिर में गहरी भक्ति में बदल जाते हैं। अच्छा, एक क्रम ये भी देखा जा सकता है। पहले आत्मज्ञान कि आत्मा अमर है, जिससे निष्काम कर्म संभव होता है। निष्काम कर्म से मन शुद्ध होता है, शुद्ध मन से ध्यान संभव होता है, ध्यान से ईश्वर का साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार के बाद जो भक्ति होती है वो पराभक्ति या पक्की भक्ति होती है। तो 9वां अध्याय शायद उस पराभक्ति का वर्णन करता है जो ज्ञान और कर्म की नींव पर खड़ी होती है और सबको अपने में समेट लेती है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो गीता का ये 9वां अध्याय हमें परम ज्ञान और भक्ति की शक्ति और उसकी आसानी के बारे में बताता है। ये ईश्वर के उस रूप का वर्णन करता है जो सब जगह होते हुए भी सबसे अलग है। ये दिखाता है कि मोक्ष का रास्ता किसी एक वर्ग या लिंग तक ही सीमित नहीं बल्कि सबके लिए खुला है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें अपनी पूरी जिंदगी को, अपने हर काम को, अपने पूरे अस्तित्व को परमात्मा को सौंपने का आह्वान करता है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये अध्याय मुश्किलों से परे दिल की सरलता, प्रेम और पूरे समर्पण के रास्ते पर रोशनी डालता है। ईश्वर को पाना किसी बाहरी योग्यता पर नहीं बल्कि अंदर की शुद्धता और निष्ठा पर निर्भर करता है। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्लोक 27 में कहा गया, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यतत् कुरुषु मदर्पणम। यानी जो कुछ भी करो, खाओ, यज्ञ करो, दान दो, तप करो, सब ईश्वर को अर्पण करो। अगर कोई सचमुच इस एक निर्देश को अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की कोशिश करे तो उनके सोचने के तरीके में या उनके कामों में सबसे पहला, सबसे व्यवहारिक बदलाव क्या देखने को मिल सकता है? इस पर विचार कीजिएगा। हाँ, ये वाकई सोचने का विषय है। शायद अपने कर्मों के प्रति ज्यादा जागरूकता आए, कर्तापन का अहंकार कम हो और जीवन में एक गहरी शांति और एक उद्देश्य का अनुभव हो। ये थी हमारी आज की गहन चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग पर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।